हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर दयालु मछुआरा। इस चैप्टर के माध्यम से हम ये जानेंगे कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता के लिए आगे रहना चाहिए और फालतू खर्च नहीं करना चाहिए। तो चलिए आइए चैप्टर शुरू करते हैं। एक मछुआरा था। तो मछुआरा किसे कहते हैं? जो मछली पकड़ता है। उसका नाम था मनसाराम। क्या नाम था? मनसाराम। वह एक नदी के किनारे अपनी पत्नी, बेटी और माता पिता के साथ रहता था। वह सुबह सुबह नदी पर अपनी पत्नी के साथ जाता और मछलियाँ पकड़ता। वो मछलियाँ बेचकर अपने परिवार का निर्वाह करता था। निर्वाह मतलब पालन पोषण। जो उन्हें पैसे मिलते थे वो मछलियों को बेचकर लाता था और उससे वो अपना घर चलाता था। वह बहुत दयालु था। उसकी पत्नी भी स्वभाव से भली थी। दयालु मतलब बहुत ही कोमल स्वभाव का था, दूसरों पर दया करने वाला था। वह अपने बूढ़े माता पिता की भी खूब सेवा करता था। पति पत्नी के कठिन परिश्रम से उनका मछलियों का व्यापार परवान चढ़ने लगा। परवान चढ़ने लगा से मतलब उनका जो व्यापार था वो उन्नति करने लगा, बहुत बढ़ने लगा। दोनों बहुत खुश थे। उनके पास कोई भी सहायता मांगने आता तो दोनों कभी मना नहीं करते थे। उनके माता पिता भी उनके अच्छे व्यवहार को देखकर उनसे बहुत खुश थे और उन्हें हमेशा दुआएं देते थे। एक दिन मनसाराम की पत्नी बोली, हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, अब हमें अपने बुढ़ापे के बारे में सोचना चाहिए। बेटी तो ब्याह के बाद ससुराल चली जाएगी, फिर बुढ़ापे में हम इतनी मेहनत तो नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना हम अभी से थोड़ी थोड़ी बचत करके कुछ धन एकत्र कर लें ताकि हमें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। एकत्र करने का मतलब है इकट्ठा कर लें, तो क्यों ना हम कुछ धन इकट्ठा कर लें। तो मनसाराम को अपनी पत्नी की बात समझ में आ गई। उसने अपनी पत्नी से कहा, आज से हम दुगनी मेहनत करेंगे। दुगनी मतलब 2 गुना, पहले से डबल, और अपने बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। दोनों थोड़ी थोड़ी बचत करके धन जोड़ने लगे। आसपास के सभी मछुआरों में मनसाराम ही धनवान था। बाकी मछुआरे उसके बराबर ना तो मेहनत करते थे और ना ही भविष्य के बारे में सोचते थे। भविष्य मतलब आने वाला समय। एक बार सूखा पड़ा। नदी में धीरे धीरे पानी कम होने लगा और मछलियाँ मरने लगी। मछुआरों का मछलियाँ पकड़ना ही उनकी जीविका का एकमात्र साधन था। तो क्या हुआ बच्चों? एक बार बारिश नहीं हुई, बहुत सूखा पड़ा, तो नदी का पानी भी क्या होने लगा? सूखने लगा, जिससे मछलियाँ भी मरने लगी। तो फिर क्या हुआ? चारों ओर त्राही त्राही मच गई। त्राही त्राही मतलब दुख, हाहाकार मच गया। चारों तरफ क्या मच गया? हाहाकार। मछुआरों के परिवार भूखे मरने लगे। मनसाराम से अपने साथियों की दुर्दशा नहीं देखी गई। दुर्दशा मतलब बुरी दशा। उसने अपनी पत्नी के साथ विचार विमर्श करके अपने मछुआरे साथियों को थोड़ा थोड़ा धन देकर कहा, हम में से कोई भी भूखा नहीं रहेगा। यदि मैं आपके किसी भी काम आ सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। सभी मछुआरों ने मनसाराम को धन्यवाद किया और साथ ही ये शपथ भी ली कि हम जो भी काम करेंगे उसमें से थोड़ी थोड़ी बचत ज़रूर करेंगे, जो हमारे बुरे समय में कम से कम 2 समय की रोटी तो दे सकेगी। तो मनसाराम के माता पिता को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। वो बोले, बेटा, जो बुरे समय में दूसरों का सहारा बनता है वही सच्चा इंसान होता है। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ पर मनसाराम ने बिना थोड़ा सा कम खर्च किया, उसने पैसे को बिना बात के खर्च नहीं किया और अपने ज़रूरी समय के लिए उन्होंने पैसे बचाए। तो देखो, मुसीबत आने पर उसने अपने साथ साथ दूसरे मछुआरों की भी मदद की। तो बच्चों, हमें जीवन में अपव्यय मतलब हमें बेकार का खर्च नहीं करना चाहिए और हमें बचत करनी चाहिए, जो हमारी बुरे समय में ज़रूरत पड़ने पर काम आती है।